सभी भाइयों और बहनों को मेरी तरफ से जय श्री राम। उम्मीद करता हूँ सभी लोग एकदम बढ़िया हो और आगे भी बढ़िया ही रहना। बाकी मेरे पास एक कमेंट आया था जिसमें ये बोला गया था कि आप थोड़ा सा रिकैप दे दिया करो जिसकी वजह से फ्लो बना रहेगा। वेल ये बात मुझे भी काफी अच्छी लगी, तो आज से मैं अपनी वीडियोस के अंदर थोड़ा सा रिकैप भी ऐड कर दूंगा जिससे आप सभी का भी फ्लो बनता रहेगा। बाकी चलो, ये वीडियो भी प्री रिकॉर्डेड है जो कि 9 तारीख को ही रिकॉर्ड की जा रही है एंड एडिट भी 9 तारीख को ही की गई है। बाकी इसके पीछे का रीजन मैं आप लोगों को 1 से 2 दिन के अंदर बता दूंगा। वेल जो भी वीडियोस 9 तारीख के बाद से अपलोड हुई है, एक तरीके से आप मान सकते हो वो सभी प्री रिकॉर्डेड है, बट कल से मैं डे बाय डे शूट करके रिकॉर्ड करके उसे अपलोड करूंगा। सो चलो अब ज्यादा बातचीत को लंबा ना करते हुए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट एपिसोड की तरफ। तो सबसे पहले जो हमने प्रीवियस एपिसोड में देखा था, जब किम शियोन के पास आ गया था और उसने बोला था कि आपको हार मानने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है और कोई भी चीज इम्पॉसिबल नहीं होती। जिसके बाद यहाँ पर किम की इतनी बात सुनने के बाद शियोन के अंदर भी काफी ज्यादा जोश आ गया था। जिसके बाद यहाँ पर शियोन अपने ग्रैंडपा से बोलती है, मैं दोबारा से प्रैक्टिस करना चाहती हूँ, बस ये मेरा लास्ट टाइम रहेगा। उसके बाद अब न्यू एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें यहाँ पर दिखाया जाता है जहाँ पर शियोन अपने उन्हीं 3 मूव्स की प्रैक्टिस कर रही होती है जो कि स्वॉर्ड सेंट ने उसे सिखाए थे। उसके बाद यहाँ पर शियोन फर्स्ट मूव स्विफ्ट स्वॉर्ड की प्रैक्टिस करने लगती है जो कि काफी ज्यादा एनर्जी को एब्जॉर्व कर लेता है। वेल यहाँ पर एग्जैक्ट 3 पॉइंट्स नहीं होते बल्कि स्वॉर्ड सेंट ने उसको 7 पॉइंट्स बताए होते हैं, जिसमें 4th नंबर का पॉइंट होता है जिसमें तुम अपने ओपोनेंट के बिल्कुल वीक पॉइंट पर अटैक करोगे। उसके बाद आता है वेरिएंट स्वॉर्ड और इस मूव के अंदर आता है कि आपकी स्वॉर्ड का वेट अगर ज्यादा भी है तब भी आप अपनी स्वॉर्ड को कैसे मूव कर सकते हो। उसके बाद आता है 4th मूव जिसका नाम होता है क्रीपिंग स्वॉर्ड, जिसमें क्रीपिंग स्वॉर्ड से तुम अपने एनिमी के ऊपर काफी ज्यादा प्रेशर रिलीज कर सकते हो। उसके बाद आता है 5th मूव और 5th मूव में होता है माइटी स्वॉर्ड, और यहाँ पर माइटी स्वॉर्ड अटैक में जो सिंगल ब्लो होता है उसके अंदर ही काफी ज्यादा प्रेशर वाला अटैक पड़ता है। जिसके बाद हम यहाँ पर देखते हैं वो सारे 5 मूव्स करने के बाद शियोन यहाँ पर काफी ज्यादा थक चुकी थी। जिसके बाद वो यहाँ पर 6th मूव हैवी स्वॉर्ड को भी कर देती है, जहाँ पे 6th मूव के अंदर ये होता है कि तुम अपनी काफी ज्यादा डिस्ट्रक्टिव पावर का यूज करके स्वॉर्ड से अटैक करते हो। लेकिन हम यहाँ पर देखते हैं स्वॉर्ड सेंट शियोन के उस अटैक को काफी इजीली डिफ्लेक्ट कर देता है, जिसपे स्वॉर्ड सेंट फिर बोलने लगते हैं, चलो ठीक है अब ये यहीं पर खत्म होता है, इसके बाद अब ये लड़की कुछ भी नहीं कर सकती। उसके बाद हम यहाँ पर देखते हैं शियोन अभी तक तो ठीक होती है लेकिन उसके बाद बोलने लगती है, मैं डायरेक्ट हैंड टू हैंड अपने ग्रैंडफादर के अटैक्स को नहीं झेल सकती। जिसके बाद वो बोलती है, चलो ठीक है अब मैं यहाँ पर हार मानती हूँ। उसके बाद यहाँ पर वो अपनी आंखें भी बंद कर लेती है। लेकिन तभी यहाँ पर शियोन नोटिस करती है कि किम उसे देख रहा है, और यहाँ पर किम को देखने के बाद उसके अंदर भी काफी ज्यादा जोश आ जाता है और फिर वो बोलने लगती है, नहीं इस बार मैं ऐसे हार नहीं मान सकती, मुझे यहाँ पर इस बार ये पॉसिबल करना ही होगा। जिसके बाद हम यहाँ पर देखते हैं शियोन अपने ग्रैंडफादर के अटैक को ब्लॉक कर देती है और उसके बाद जो 7th नंबर का अटैक होता है फॉलिंग स्वॉर्ड उसका यूज कर देती है, जिसमें इस अटैक का मतलब है कि आपको एनिमी के अटैक को ब्लॉक कर देना है और उसके बाद डायरेक्ट अटैक पे अटैक करते रहना है। अब यहाँ पर शियोन को ऐसा फाइट करते हुए देख स्वॉर्ड सेंट खुद हैरान हो जाते हैं, क्योंकि स्वॉर्ड सेंट को यहाँ पर ये लगने लगा था कि शियोन अब यहाँ पर कुछ भी नहीं करेगी और वो अपनी हार मान लेगी। जिसके बाद हम यहाँ पर देखते हैं शियोन के लिए बिल्कुल समय एकदम रुक चुका होता है, जिसपे फिर वो मन में बोलने लगती है, मेरे जो सेंसेस हैं वो काफी ज्यादा ही शार्प हो चुके हैं और जो मेरे हाथ में स्वॉर्ड की फीलिंग आ रही है वो एक तरीके से अनफेमिलियर है, मतलब आज से पहले मैंने कभी भी ऐसा यूज नहीं किया स्वॉर्ड को। और उसके बाद हमें यहाँ पर शियोन के बारे में बताया जाता है। जो शियोन है वो बचपन से ही काफी बड़े बड़े लोगों के बीच में रही है और उसने अपने से भी काफी ज्यादा पावरफुल लोगों को भी देखा है, जैसे कि डार्क सेंट, स्वॉर्ड सेंट, मैजिक सेंट और भी काफी। लेकिन उन सभी के बीच में सिर्फ मैं अकेली थी जो कि काफी ज्यादा मीडियोकर थी, जो कि मेरे लिए एकदम कर्स जैसा था। लेकिन अगर मैं यहाँ पर ऑर्डिनरी लोगों के बीच जन्म लेती तो मेरी जो लाइफ है वो काफी ज्यादा ही डिफरेंट चल रही होती। लेकिन अभी जो मेरी लाइफ चल रही है वो काफी ज्यादा ही बिजी चल रही है। लेकिन जैसे ही मैं यहाँ पर अपनी उम्मीद को खोने वाली थी तभी मेरे सामने आता है किम शियोन। उसके बाद यहाँ पर शियोन करती है 8th मूव जो कि होता है पेंथम मूव, जहाँ पर इस मूव का मतलब होता है कि आपको अपने ओपोनेंट के बिल्कुल आंखों में देखना है और अपनी आंखों से ही सामने वाले ओपोनेंट को काफी ज्यादा डरा देना है। उसके बाद यहाँ पर शियोन अपने मन में बोलने लगती है, जब से मैं शियोजुन से मिली तब से मैं कभी भी गिव अप का नाम भूल चुकी हूँ, क्योंकि अब मैं यहाँ पर कभी भी मीडियोकर वाली लाइफ नहीं जीना चाहती। मैं उस बंदे के साथ में, मतलब उसके बगल में खड़ा होना चाहती हूँ ताकि मैं उसके साथ में रहूं। और उसके बाद हम यहाँ पर देखते हैं शियोन अपने ग्रैंडफादर पर लगातार अटैक करते जा रही होती है, जहाँ उसके बाद वो मन में बोलती है, मेरा जो हार्ट है वो काफी ज्यादा ही लाइट फील कर रहा है, मेरे को यहाँ पर ये वाली फीलिंग बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रही, आखिरकार मुझे क्या हो रहा है। लेकिन क्या पता इसे ही सच में एलाइटमेंट कहते हो। वैसे मुझे अभी तक इसके बारे में कुछ अच्छे से नहीं पता, बट मुझे यहाँ पर ऐसा फील हो रहा है जो मेरे अंदर अभी तक पावर छुपी हुई थी वो सभी जाग रही है और यहाँ पर ये उस तरीके की सेंसेस हैं जिसे मैं शब्दों में बयान नहीं कर सकती। और जब मैं यहाँ पर अटैक करने वाली हूँ वो मेरे कॉन्शियसनेस से नहीं हो रहा बल्कि अनकॉन्शियसनेस से हो रहा है, और जहाँ तक मुझे पता है इसी को ही डेस्परेशन बोलते हैं। वेल अभी हमने यहाँ पर सब कुछ देखा कि शियोन ने यहाँ पर अपने सभी अटैक्स को कंप्लीट कर दिया होता है। जिसके बाद यहाँ पर शियोन बोलती है, ग्रैंडफादर मैंने सभी अटैक्स को कर दिया है। जहाँ इतना सुनने के बाद यहाँ पर ग्रैंडफादर भी काफी ज्यादा शौक लग रहे होते हैं और मन में सोचने लगते हैं, आखिरकार इसने ऐसा कैसे कर दिया, मैंने इसको पहले देखा था, ये अपनी काफी ज्यादा लिमिट्स पर आ चुकी थी और ये उस टाइम पर उस लेवल पर आ चुकी थी जब ये अपने करंट लेवल से उसे कभी भी क्रॉस नहीं कर पाती। लेकिन आखिरकार अभी मैं यहाँ पर क्या देख रहा हूँ, मैं यहाँ पर क्या सोच रहा हूँ, आखिरकार इसने मेरी आंखों
के आगे कर क्या दिया। उसके बाद यहाँ पर शियोन बोलती है, ग्रैंडफादर क्या अब मैं उसके साथ जा सकती हूँ। यहाँ पर ये किसी और को नहीं बल्कि अपने किम को ही बोल रही होती है, क्या आप यहाँ पर अपना वादा निभाने वाले हो ना, अपना प्रॉमिस भूलोगे तो नहीं। और उसके बाद हम यहाँ पर देखते हैं अपने ग्रैंडफादर के साइड से भागते हुए शियोन किम से बोलने लगती है, किम तुमने देखा आखिरकार मैंने ये कर दिया, मैंने उन 8 के 8 मूव्स को कॉपी कर लिया। जिसपे किम भी बोलने लगता है, जैसा कि मुझे अपनी मिस शियोन से उम्मीद थी, उन्होंने बिल्कुल ऐसा ही किया है। उसके बाद यहाँ पर स्वॉर्ड सेंट अपने मन में बोलने लगते हैं, इस पूरे यूनिवर्स में ये ऐसा हो सकता है कि हम अपने गोल्स को हमेशा अचीव कर सकें, और यहाँ पर जो भी उनके लिए अपना हार्ड वर्क करते हैं वो उन्हें पा तो लेते हैं, लेकिन फिर भी उन बंदों की भी कुछ लिमिट्स होती हैं कि वो उनके पार नहीं जा सकते। बट इस दुनिया में कुछ ऐसे भी लोग एग्जिस्ट करते हैं जिनकी हम कभी भी लिमिट्स भी नहीं देख सकते। और साथ साथ जैसा कि हमने सुना है संगत से असर होता है, फिर उसके बाद जो भी उस जैसे लोगों के साथ रहता है वो भी अपनी लिमिट्स को तोड़ सकता है, जो कि ये पहले नहीं तोड़ पा रहा होता। जितना सोचने के बाद यहाँ पर स्वॉर्ड सेंट को मैजिक सेंट की बात याद आने लगती है, जहाँ मैजिक सेंट स्वॉर्ड सेंट से ये बोल रहे थे, स्वॉर्ड सेंट क्या तुम्हें पता है जो बंदा ये सोचता हो कि वो कुछ भी नहीं पा सकता, लेकिन फिर भी वो किसी दिन कुछ ऐसा पा लेता है जिसकी कल्पना कभी किसी ने भी ना की हो। स्वॉर्ड सेंट ये तुम्हें पता है ना, जो अपना एरा है वो खत्म होने वाला है, या कहें कि वो खत्म हो चुका है। उसके बाद यहाँ पर स्वॉर्ड सेंट भी मन में बोलने लगते हैं, वेल अब मैं शायद यहाँ पर समझ चुका हूँ कि उस दिन मैजिक सेंट क्या बोलने का ट्राई कर रहा था। जिसके बाद यहाँ पर स्वॉर्ड सेंट का असिस्टेंट आता है और वो बोलता है, हेडमास्टर मुझे माफ कर देना क्योंकि मैंने आपके ऑर्डर्स को फॉलो नहीं किया। जिसके बाद यहाँ पर स्वॉर्ड सेंट बोलने लगते हैं, चलो कोई बात नहीं, बाद में मैंने भी इसके लिए अलाउ कर दिया था। उसके बाद यहाँ पर स्वॉर्ड सेंट बोलने लगते हैं, कोई बंदा ऐसा तो जरूर से सहना चाहेगा जो वो कभी पूरी जिंदगी में नहीं सह सकता। वेल यहाँ पर इसका साफ मतलब ये है कि यहाँ पर स्वॉर्ड सेंट को किम के साथ शियोन को देखकर बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा, एंड सीजन 1 से ही हमें ये बात अच्छे से पता है। उसके बाद यहाँ पर हमारा सीन शिफ्ट होता है, जहाँ पर हमें थोड़ी देर बाद का सीन दिखाया जाता है, और यहाँ पर किम एंड मिस शियोन दोनों ही अपनी ड्रीम अकेडमी के पास जा रहे होते हैं। जिसके बाद यहाँ पर रास्ते में ही मिस शियोन किम से पूछने लगती हैं, अच्छा तुम मुझे ये बताओ अगर मैं यहाँ पर फेल हो जाती तो आखिरकार तुम क्या करते। उसके बाद किम यहाँ पर जवाब देते हुए बोलता है, वेल मैं ज्यादा तो कुछ नहीं करता, मैं डायरेक्ट एसोसिएशन प्रेसिडेंट के पास जाता। यहाँ पर इतना सुनने के बाद शियोन को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा होता और वो पूछती है, लेकिन क्यों, आखिरकार ऐसा क्यों। लेकिन तभी यहाँ पर किम के मोबाइल पर एक डिंग करके मैसेज आता है। उसके बाद हम यहाँ पर देखते हैं वो सुयन का मैसेज होता है, जहाँ पर उसने बोला होता है, शियोन ओपा आखिरकार आप कहाँ पर हो, मैं आपको कब से कांटेक्ट कर रही हूँ बट आप फोन नहीं उठा रहे। जो एसोसिएशन प्रेसिडेंट हैं वो यहाँ पर आए हुए हैं और वो आपसे मिलना चाहते हैं। और यहाँ पर इतना पढ़ने के बाद किम शियोन से बोलता है, मिस शियोन थोड़ा जल्दी चलिए क्योंकि कुछ लोग हमारा वेट कर रहे हैं। जिसके बाद किम यहाँ से जाने लगता है और मिस शियोन उसे पीछे से बोलती है, एक मिनट मेरे लिए तो रुको। उसके बाद हम यहाँ पर देखते हैं जो अपना किम है वो अकेडमी के अंदर आ चुका होता है, जिसे देखने के बाद यहाँ पर ली मिनियल और सुयन बोलते हैं, ओपा आप यहाँ पर आ चुके हो। जहाँ पर सुयन फिर शियोन से बोलने लगती है, बिग सिस्टर आखिरकार आप कहाँ पर चले गए थे, मैं आपके बारे में यहाँ पर कितनी ज्यादा चिंता कर रही थी और मैं तो यहाँ पर ये भी सोचने लग गई थी कि आखिरकार आपको कुछ हुआ तो नहीं है। जिसपे शियोन उसे बोलती है, मुझे माफ कर देना कि मैंने तुम्हें चिंता में डाल दिया। उसके बाद यहाँ पर ली मिनियल किम से पूछता है, कैप्टन क्या आप यहाँ पर मिस शियोन को लेने गए थे, क्योंकि आप भी तुरंत ही जब गायब हो गए थे जब आपने ये नोटिस किया था कि वहाँ पर शियोन नहीं है। उसके बाद यहाँ पर एक बंदा आता है और बोलता है, फाइनली किम शोजोन तुम यहाँ पर आ चुके हो। जिसके बाद हम यहाँ पर देखते हैं ये कोई और नहीं बल्कि एसोसिएशन प्रेसिडेंट होते हैं। वेल चलो ये तो काफी अच्छी बात है, बट अब मुझे यहाँ पर ये लगने लगा है कि मुझे तुम्हें किम शोजोन नहीं बल्कि हंटर किम शोजोन बुलाना चाहिए। और मैं तुम्हें उस टाइम पर तो नहीं बोल पाया था, लेकिन अब मैं तुमसे बोलता हूँ, तुम्हें हंटर बनने के लिए काफी ज्यादा कांग्रेचुलेशन, क्योंकि तुम प्रो हंटर एग्जामिनेशन को काफी अच्छे से क्लियर कर चुके हो। जिसके बाद तुम्हें अपने लास्ट सब्जेक्ट मतलब पीवीपी के अंदर भी 100 पॉइंट्स मिले हैं। और यहाँ तक कि मैं तो ये बोलूंगा कि तुम्हें सिर्फ लास्ट सब्जेक्ट के अंदर नहीं बल्कि जितने भी सब्जेक्ट थे उन सभी में परफेक्ट स्कोर मिला है। तो इसका मतलब तो ये है कि जो तुम्हारा ए रैंक का हंटर लाइसेंस है वो तो पक्का हो जाएगा, एंड जो जितने भी तुम्हारे पार्टनर्स हैं उन सभी का बी रैंक का लाइसेंस बन जाएगा। वेल मैं यहाँ पर सच बोलूं तो मैं तुम्हें एस रैंक का हंटर बनाना चाहता था, ना कि ए रैंक का, लेकिन मैं भी यहाँ पर क्या कर सकता हूँ क्योंकि एस रैंक हंटर बनाने के लिए काफी ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है। जिसपे किम फिर बोलता है, अरे नहीं नहीं आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, मैं यहीं से अपना काम स्टार्ट कर सकता हूँ। जितना सुनने के बाद यहाँ पर एसोसिएशन प्रेसिडेंट हंसते हुए बोलते हैं, फिर तो चलो काफी अच्छी बात है हंटर किम शोजोन, अगर तुम्हें यहाँ पर कोई प्रॉब्लम नहीं है तो मुझे भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। जितना सुनने के बाद यहाँ पर ली मिनियल सुयन और जितने भी बंदे होते हैं वो सभी हाँ कर रहे होते हैं। उसके बाद यहाँ पर एसोसिएशन प्रेसिडेंट बोलने लगते हैं, क्योंकि तुम ए रैंक के हंटर बने हो तो उसके अकॉर्डिंग तुम्हें इस बार पूरे 5 साल के लिए डंजन्स की प्रायोरिटी दी जाएगी और साथ ही साथ तुम्हें उसका एक पास भी मिलेगा, क्योंकि जो हमारी एसोसिएशन है उसके अंदर ए रैंक के हंटर्स के लिए काफी ज्यादा काम है। लेकिन बस मैं यहाँ पर तुमसे एक चीज पूछने के लिए आया हूँ, क्या तुमने अभी तक अपनी गिल्ड बनाने के बारे में सोचा है या फिर नहीं। जितना सुनने के बाद यहाँ पर किम अपने पीछे खड़े सभी लोगों को देखता है जो कि काफी ज्यादा हंस रहे होते हैं। जिसके बाद यहाँ पर किम बोलता है, ऑफ कोर्स हम गिल्ड बनाने वाले हैं। जितना सुनने के बाद यहाँ पर एसोसिएशन प्रेसिडेंट काफी ज्यादा खुश हो चुके होते हैं, एंड उसके बाद यहाँ पर एसोसिएशन प्रेसिडेंट किम से बोलते हैं, चलो तो फिर ये तो काफी अच्छी बात है, बट उससे पहले तुम मुझे एग्री करो कि तुम्हारी गिल्ड बनाने के लिए मैं भी कुछ मदद कर सकूं। जितना सुनने के बाद यहाँ पर किम काफी ज्यादा हैरान हो चुका था और वो बोलता है, क्या आप इसके अंदर पर्सनली मदद करना चाहते हो। एंड वेल ये बात तो सच है कि किसी गिल्ड को बनाना काफी ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड है, एंड जो गिल्ड बनती है वो भी काफी ज्यादा पैसों के साथ बनती है, जिसमें काफी ज्यादा
ज्यादा टाइम भी लगता है एंड काफी ज्यादा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशंस भी होते हैं। लेकिन इस बार तुम्हें इस चीज की टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इन सब की मदद मैं तुम्हें खुद से कर रहा हूँ, तो जिस वजह से तुम्हें गिल्ड बनाने में ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। और उसके बाद यहाँ पर इतना सुनने के बाद जितने भी लोग हैं वो काफी ज्यादा ही खुश हो चुके थे। और उसके बाद यहाँ पर एसोसिएशन प्रेसिडेंट अपनी जेब से एक पर्चे को निकालते हुए बोलते हैं, चलो ठीक है, अब तुम्हें ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। जहाँ उस पेज को देखने के बाद किम एसोसिएशन प्रेसिडेंट से पूछता है, आखिरकार ये क्या है? जिसके बाद यहाँ पर एसोसिएशन प्रेसिडेंट बताने लगते हैं, अगर तुम्हें अपनी गिल्ड को स्टैब्लिश करना है तो उसके लिए तुम्हें कम से कम 5 बी रैंक हंटर्स के लाइसेंस चाहिए। लेकिन जहाँ तक मुझे पता है कि तुम्हारे पास अभी सिर्फ 4 ही हैं। एंड अगर तुम यहाँ पर 5वें का जुगाड़ नहीं कर पाए तो मुझे माफ कर देना, क्योंकि जितने भी बाकी के गिल्ड्स मेंबर हैं वो सभी मेरे ऊपर काफी ज्यादा दबाव डालने लगेंगे। जितना सुनने के बाद यहाँ पर किम सोचने लगता है, वेल ये बात तो बिल्कुल सही है, क्योंकि बाकी के जितने भी गिल्ड्स होंगी वो सभी तो यही चाहेंगी कि मेरी गिल्ड ना बने, वरना तो जो उनकी गिल्ड अभी तक फेमस है या फिर हो रही है वो आगे चल के नहीं होगी। लेकिन मैं यहाँ पर ये सोच रहा हूँ कि आखिरकार मैं किसे अपनी गिल्ड के अंदर लेकर आऊँ, मतलब आखिरकार कौन मेरी गिल्ड के अंदर आना चाहेगा। जहाँ सोचते सोचते यहाँ पर किम को कुछ आइडिया आ चुका था और वो डायरेक्ट ली हुआन की तरफ देखने लगता है। वेल अब तक तो यहाँ पर किम के बारे में सबको पता ही चल चुका है, तो सबके समझ में भी आ चुका होगा कि किम क्या चाहता है। उसके बाद यहाँ पर ली हुआन काफी ज्यादा ही कंफ्यूज हो चुकी थी, लेकिन बाकी सबको यहाँ पर पता चल चुका था कि आखिरकार ली हुआन के साथ अब क्या हो गया। जहाँ हम देखते हैं प्रेसिडेंट किम से बोल रहे होते हैं, चलो अब कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, बाकी सब सॉर्ट है, तुम्हारे पास पूरे टोटल 5 बंदे आ चुके हैं। जहाँ उसके बाद हम देखते हैं ली हुआन की शक्ल बिल्कुल बिगड़ी हुई होती है एंड वहाँ पर जितने भी मेंबर्स खड़े होते हैं वो सभी ली हुआन को कांग्रेचुलेट करते हुए बोलते हैं, ये तो काफी अच्छी बात है ना कि तुम हमारी गिल्ड के अंदर भी आ चुकी हो। जिसके बाद यहाँ पर एसोसिएशन प्रेसिडेंट किम से पूछते हैं, अच्छा वैसे गिल्ड का नाम क्या होने वाला है? जिसपे किम फिर बोलता है, वेल हमने इसके बारे में पहले से ही सोच के रखा हुआ है और हमारी गिल्ड का नाम कुछ और नहीं बल्कि ड्रीम टीम ही होने वाला है। उसके बाद यहाँ से हमारा सीन शिफ्ट होता है, जहाँ पर उसके बाद हमें एक बिल्डिंग का सीन दिखाया जाता है, जहाँ से आवाज आ रही होती है कि किम शोजन अपनी गिल्ड को जल्द ही स्टैब्लिश करने वाला है। जहाँ उसके बाद हम देखते हैं ये सभी कोई और नहीं बल्कि वही गिल्ड मेंबर होते हैं जो कि किम को ए रैंक हंटर बनने से रोक रहे थे। जिसके बाद यहाँ पर एक पर्सन बोलता है, क्या उसको रोकने का कोई भी रास्ता नहीं है? जिसपे दूसरा बंदा बोलता है, नहीं ऐसा कोई भी तरीका नहीं है, बट हाँ यहाँ पर हम अपने लिए थोड़ा सा टाइम खरीद सकते हैं। जिसके बाद लड़की यहाँ पर बोलने लगती है, वेल सबसे बड़ी बात तो ये है कि उसके पास डंजन रेड करने की प्रायोरिटी आ चुकी है और यहाँ तक कि जो एसोसिएशन प्रेसिडेंट थे उन्होंने भी अपने मन से बस यही मान रखा था कि किम शोजन को किसी भी हालत में ए रैंक हंटर बनाना ही है। लेकिन उसके बाद हम यहाँ पर नोटिस करते हैं एक काफी ज्यादा खतरनाक सी आवाज आती है, जहाँ उसके बाद एक पर्सन बोलता है, वेल हमें मिले हुए काफी ज्यादा टाइम हो चुका है और मेरे ख्याल से जो अभी तक तुम्हारा काम था वो सब तुम काफी अच्छे से ठीक ठाक कर ही रहे होगे। जिसके बाद हम यहाँ पर देखते हैं ये कोई और नहीं बल्कि स्वॉर्ड सेंट होते हैं, जिन्हें देखने के बाद वो सारे बंदे बोलने लगते हैं, स्वॉर्ड सेंट आखिरकार आप यहाँ पर क्या कर रहे हैं? जहाँ उसके बाद स्वॉर्ड सेंट काफी ज्यादा गुस्से में बोलते हैं, मैं तुम सबके चेहरे देखकर ही ये बता सकता हूँ आखिरकार तुम किस चीज की प्लानिंग कर रहे हो। जितना बोलने के बाद यहाँ पर स्वॉर्ड सेंट अपना काफी ज्यादा ओरा रिलीज करने लगते हैं, जिस वजह से वहाँ के जितने भी हंटर्स खड़े होते हैं उन सभी को सांस लेने में भी काफी ज्यादा दिक्कत होने लगती है। और वैसे भी मुझे यहाँ पर ये लगता है तुम काफी ज्यादा ही मिस्टेक कर चुके हो, क्योंकि जब वो मेरे हाथ में आया तो ये चीज काफी ज्यादा डिस्कस्टिंग हो गई। तुम यहाँ पर ये सब घिनौने काम कर रहे हो और मैं तुम्हें यहाँ पर ये बता दूं, हमने कैटलिज्म को इसलिए रोक कर नहीं रखा था कि तुम जैसे यहाँ पर बेकार लोग दूसरों के ऊपर रूल करेंगे। जिसके बाद हम यहाँ पर देखते हैं कोई बंदा बोलता है, आखिरकार किसने बोला तुम जैसे लोगों ने उस कैटलिज्म को रोका? जहाँ उसके बाद हम देखते हैं यहाँ पर ये कोई और नहीं बल्कि ली जुनचुल होता है, जिसे देखने के बाद यहाँ पर स्वॉर्ड सेंट बोलते हैं, वेल तुम काफी ज्यादा ही ग्रो हो चुके हो, कितने टाइम से तो मैंने तुम्हें देखा भी नहीं है। उसके बाद यहाँ पर ली जुनचुल बोलता है, अगर मैं सीधी भाषा में बोलूं तो तुम काफी ज्यादा ही बूढ़े हो चुके हो। जिसके बाद हम यहाँ पर देखते हैं कोई थर्ड पर्सन आता है और वो बोलता है, मुझे ऐसा लगता है कि अभी के लिए हमें यहाँ पर रुक जाना चाहिए। जिसके बाद वो पर्सन बोलता है, भले ही तुम यहाँ पर स्वॉर्ड सेंट हो तो इसका मतलब तो ये नहीं है कि तुम किसी के भी आगे अपनी स्वॉर्ड निकाल दोगे। जिसे देखने के बाद यहाँ पर स्वॉर्ड सेंट उसे पहचान लेते हैं और बोलते हैं, आखिरकार तुम यहाँ पर आ ही चुके हो। और उसके बाद हमें यहाँ पर दिखाया जाता है ये खालिया होती है, जिसे देखने के बाद यहाँ पर खालिया बोलने लगती है, मुझे नहीं लगता कि तुम इसे देखकर काफी ज्यादा सरप्राइज हुए होगे, वेल तुम इसे पहले से ही जानते होगे। जिसके बाद यहाँ पर स्वॉर्ड सेंट भी बोलते हैं, मैं यहाँ पर समझ ही गया था, ये छोटे मोटे चूहे आखिरकार मेरी अजूरा ड्रैगन स्वॉर्ड के आगे बोल भी कैसे पा रहे हैं, और अगर उनके अंदर यहाँ पर इतनी ही हिम्मत है तो वो आखिरकार मेरा गला काट कर दिखाएं। जहाँ अगर इनके अंदर इतनी ज्यादा हिम्मत आ गई है तो इसका मतलब तो यही है कि उन्हें पीछे से कोई ना कोई तो जरूर से सपोर्ट कर रहा है। और वैसे भी मुझे लगा नहीं था कि यहाँ पर कोई और होगा तुम्हारे सिवाय। जितना सुनने के बाद यहाँ पर खालिया बोलने लगती है, अच्छा तो मुझे अब ऐसा लगता है कि तुम मुझसे ही मिलने आए थे। जितना सुनने के बाद यहाँ पर स्वॉर्ड सेंट बोलने लगते हैं, वेल यहाँ पर मैं अपने ग्रैंडफादर का फर्ज निभाने आया हूँ और मुझे काफी ज्यादा टाइम हो गया उस फर्ज को निभाए हुए। मुझे यहाँ पर ये बात तो अच्छे से पता है, अगर उस पंख ने अपनी गिल्ड को स्टैब्लिश कर लिया तो वो तुम्हारे लिए तो काफी ज्यादा दिक्कत वाली बात है, और इसी वजह से यहाँ पर किम को गिल्ड ना बनाने देने के लिए तुम यहाँ पर इकट्ठे हुए हो। जिसे बोलने के बाद हम यहाँ पर देखते हैं स्वॉर्ड सेंट को, जो कि काफी ज्यादा ही गुस्से में बोलता है, अगर तुम सब यही प्लानिंग कर रहे हो तो आखिरकार इसे मत करो। जिसपे खालिया फिर बोलती है, अगर क्या होगा जब हमने इसे रिफ्यूज कर दिया तो। और उसके बाद यहाँ पर स्वॉर्ड सेंट और भी ज्यादा ओरा रिलीज करते हुए बोलते हैं, अगर तुम इसे सह सकते हो तो तुम ऐसा बिल्कुल कर सकते हो। जिसके बाद हम यहाँ पर देखते हैं स्वॉर्ड सेंट और खालिया दोनों एक दूसरे को काफी ज्यादा घूरते हुए देख रहे होते हैं, और थोड़ी देर बाद यहाँ पर स्वॉर्ड सेंट बिना कुछ भी बोले वहां से जाने लगते हैं। यहाँ पर स्वॉर्ड सेंट को ऐसा जाते हुए देख खालिया बोलने लगती है,
क्या हुआ, आखिरकार तुम यहाँ पर कुछ करने वाले नहीं हो क्या? मुझे तो यहाँ पर ये लगा था कि तुम यहाँ पर आकर बिल्कुल तहलका मचा दोगे। जिसके बाद स्वॉर्ड सेंट यहाँ पर बोलते हैं, लेकिन मैं आखिरकार ऐसा क्यों करूंगा? और इतना बोलने के बाद यहाँ से स्वॉर्ड सेंट काफी ज्यादा स्पीड में निकल जाते हैं। जिसके बाद यहाँ पर खालिया बोलती है, मेरी बात सुनो, अब हमें अपने प्लान को कैंसिल करना पड़ेगा। जिसपे लियो पूछने लगता है, लेकिन आखिरकार ऐसा क्यों? क्या यहाँ पर ऐसा तो नहीं है जो हायर अपोस्टल ऑफ प्योरिटी है वो यहाँ पर डर रही है, वो भी एक छोटे से स्वॉर्ड सेंट से? मुझे यहाँ पर ऐसा लगता है ऑर्डर ऑफ ट्रूथ बिल्कुल नाम का रह गया है। लेकिन इतना सुनने के बाद यहाँ पर खालिया रियो के पास आती है और बोलती है, तुम अपनी हदें पार कर रहे हो और तुम मेरी यहाँ पर एक बात को गांठ बांध लो, स्वॉर्ड सेंट को बिल्कुल इतना नीचे मत देखो जितना कि तुम अभी से देख रहे हो। और हाँ, मैं तुम्हारी स्किल से काफी ज्यादा वाकिफ हूँ। जब तक कि लोग यहाँ पर ये बोलते हैं कि तुम कैटलिज्म के हीरोज के काफी ज्यादा क्लोज हो, लेकिन एक चीज ऐसी है जो कि तुम काफी ज्यादा मिसअंडरस्टैंड कर रहे हो कि तुम यहाँ पर उसके क्लोज तो हो, लेकिन कभी भी तुम उसके पास नहीं आ सकते। और वैसे भी हम यहाँ पर किम को डायरेक्टली कुछ नहीं कह सकते, लेकिन फिर भी हमारे पास इनडायरेक्टली कहने के लिए काफी ज्यादा तरीके हैं। क्या यहाँ पर जो मैं कह रही हूँ वो आखिरकार तुम समझ भी रहे हो? जिसपे रियो फिर बोलने लगता है, लेकिन आखिरकार तुम्हारे कहने का क्या मतलब है? इसमें यहाँ पर खालिया बोलने लगती है, जो हमारा फेथ है वो कभी भी चेंज नहीं होता। जितना बोलने के बाद यहाँ पर हमारा सीन शिफ्ट होता है और हम यहाँ पर किम को देखते हैं, जहाँ किम के पास एक नोटिफिकेशन आया था और उस नोटिफिकेशन को देखकर किम काफी ज्यादा ही शॉक हो चुका था। एंड वेल, इसी के साथ ये वाला एपिसोड यहीं पर खत्म होता है। एंड आई होप आप लोगों को एक्सप्लेनेशन काफी ज्यादा अच्छी लगी होगी। अगर एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो कमेंट सेक्शन में बता देना। बाकी हम जल्दी से जल्दी एम करते हैं अपने 10,000 सब्सक्राइबर्स को कंप्लीट करने का। सो प्लीज जो भी चैनल पर नया है वो चैनल को सब्सक्राइब कर सकता है। तो मैं मिलता हूँ आपसे कल एक और नए एपिसोड के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय।